एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने निफ्टी का एनालिसिस किया था और निफ्टी वाकई में हमारे लेवल से रिवर्स हो चुकी है। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा ध्यान से देख लीजिए, अभी भी अगर आप चूक चुके हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने से। तो इसी के साथ और हम बात करना चाह रहे हैं आज तीतागढ़ स्टॉक को लेकर। दोस्तों ये रेलवे का स्टॉक है और काफी सारे लोगों का इसमें इंटरेस्ट रहता है। तो तीतागढ़ स्टॉक के अंदर अगर आपकी होल्डिंग है या फिर तीतागढ़ स्टॉक के अंदर आप नई पोजीशन बनाने का सोच रहे थे, तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है। जैसे हमने निफ्टी का एनालिसिस किया था और वो बहुत अच्छा चला था, तीतागढ़ की एनालिसिस भी आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है। तो तीतागढ़ के शेयर होल्डर्स भी इस वीडियो को ध्यान से देखें। और हाँ, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि तीतागढ़ स्टॉक के अंदर अगर आप लोगों ने एक मन बना ही लिया है इन्वेस्टमेंट करने का, तो ध्यान रखना इस वीडियो के बाद आप लोग बिल्कुल सही डिसीजन ले पाओगे इस स्टॉक को खरीदने का सही लेवल के ऊपर। तो तीतागढ़ स्टॉक की वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट टाइम पे मिल सके। तो देखो यार, तीतागढ़ स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करने का सोचते हैं या इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो सबसे पहले आपके माइंड में ये आना चाहिए कि मैं किसके साथ इन्वेस्ट कर रहा हूं या मैं किसके साथ इन्वेस्ट कर चुका हूं। तो तीतागढ़ की स्टॉक की वो चीज हमें पता चलेगी उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न से। तो यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि तीतागढ़ स्टॉक के अंदर जो प्रमोटर है, जो उसका ओनर है, वो 40% हिस्सेदारी अभी भी लेकर बैठा है। ये बहुत अच्छी बात है कि अच्छी खासी होल्डिंग वो लेके बैठा है। एफआईस जो बड़े प्लेयर होते हैं वो भी इसके अंदर 13% से ज्यादा का माल लेके बैठे हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है कि ये लोग भी हैं। डीआईस की बात करें, ये लोग भी 15% से ज्यादा का माल लेके बैठे हैं। 15, 13 एंड 40 ये सारा पैसा बड़े प्लेयर का लगा हुआ है। बाकी बचा पब्लिक का पैसा, तो वो कितना लगा है? 26% के करीब पब्लिक अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रही है। ये भी बहुत अच्छी बात है। बट पब्लिक ना कभी किसी स्टॉक को जो है ना क्या वो नहीं कर पाती, उसको ना आगे नहीं ले जा सकती, पीछे भी नहीं ले जा सकती। पीछे तो उनके हाथ में है ही नहीं और आगे भी नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर है कि पब्लिक को ये जरूर देखना चाहिए कि डीआईस और एफआईस हैं या नहीं है। अगर ये तीनों आपको देखने को मिल रहे हैं तो एक अच्छे स्टॉक में ही आप हैं। आप बड़ी नाव के अंदर हैं जिसका जो ऑपरेटर है वो बहुत अच्छा है, ये बात ध्यान रखना। तो जिसने भी इन्वेस्ट किया है, पहली बात आप निश्चिंत हो जाइए, बड़े सारे लोगों का पैसा इसमें लगा है, बड़े सारे बड़े प्लेयर्स का इसमें पैसा लगा हुआ है। आप अकेले नहीं हैं, आपने सही डिसीजन लिया है। अब इसके बाद बात करते हैं कि इसका बिजनेस सेटअप क्या है, किस तरह से कंपनी ग्रो कर रही है। तो 2021 का टर्नओवर आप देख लीजिए, 2022 का देखिए, 2023 का देखिए, तो ये इंक्रीज हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात होती है कि इस तरह से जब कोई कंपनी ग्रोथ देती है। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी कमा रही है लेकिन ज्यादा नहीं है, खर्चा ज्यादा है, प्रॉफिट कम है। तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है कि क्या कंपनी आने वाले समय में मार्जिन्स को कंट्रोल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। अब अगर प्रॉफिट कमाया है तो उसे कैश में भी कन्वर्ट करना चाहिए। जी हाँ, कंपनी उसे कैश में भी कन्वर्ट कर पा रही है, ये बात ध्यान रखिए। अब मेन आता है कि भैया कंपनी कहां से कमा रही है। तो कंपनी का जो पैसा है उसको मेन सेल्स से ही आ रहा है, ये बात ध्यान रखना। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि जो भी पैसा है, जो इनका मेन बिजनेस है, वहीं से इनको आ रहा है। तो ओवरऑल तो अच्छा सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है। आइए कंपनी का थोड़ा सा कर्जा भी देख लेते हैं। तो कंपनी के ऊपर आप कर्जा देख सकते हो, पहले 1 की रेशो हुआ करती थी, अब कम हो गई है। शायद इसी वजह से हमें प्रॉफिट वगैरह जो पीछे आपने देखा बड़े कम थे वो देखने को मिले। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कंपनी ने अपना कर्जा खत्म कर दिया। ये बहुत अच्छा संकेत है आने वाले समय के लिए और भी अच्छा होने का इसके अंदर। इसी के साथ हम लोग थोड़ी सी बैलेंस शीट को देख लेते हैं कि आखिर जो कंपनी की बैलेंस शीट है उसके अंदर कंपनी के पास कितना पैसा है या कंपनी कितनी कैश रिच है। ठीक है, तो तीतागढ़ की अगर हम बात करें बैलेंस शीट की, तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पर, लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस बहुत अच्छा है कंपनी के पास। लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग बिल्कुल छोटा सा अमाउंट है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। इसके इफज में अगर हम लोग वहां पे बात करें तो देखिए कंपनी के पास इन्वेंट्री अच्छी खासी है, ट्रेड रिसीवेबल जो पैसा आने वाला है वो अच्छा खासा है, कैश एंड इक्विवेलेंट काफी अच्छा है। तो एक चीज तो भैया बैलेंस शीट से हमें पता चल गई कि कंपनी कैश रिच है। देखो इसका मतलब ये है कैश रिच है, प्रॉफिट में है, अच्छी शेयर होल्डिंग है। तो आने वाले समय में ये कंपनी काम करेगी। अगर निफ्टी गिरती है तो ये गिर सकती है, लेकिन इसको उठना पड़ेगा क्योंकि फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। हो सकता है 2-3 साल इसका डाउन ट्रेंड चले, लेकिन आने वाले समय में इसको ऊपर जाना ही पड़ेगा। तो एज पर टेक्निकल बेसिस मैं आपको बता दूं कि अभी जिस लेवल पे है ये
बहुत एक अच्छा लेवल है, यहाँ पे कंसोलिडेशन है, लेकिन क्या अच्छा लेवल को देख के बाइंग कर लेनी चाहिए? फंडामेंटली अच्छी है। देखो यार, फंडामेंटली कंपनी का ना पता नहीं होता कब चलेगी कब नहीं चलेगी, आप उसमें इन्वेस्ट करते जाते हो एवरेज के हिसाब से, और जब वो चलना शुरू होती है तो आपको 5 सालों का रिटर्न जो होता है ना वो 6 महीने 1 साल में ही दे देती है। लेकिन हम यूज करते हैं टेक्निकल बेसिस पे, हमें ये पता चल जाता है कि कब एक सही एंट्री करनी चाहिए फंडामेंटल कंपनी के अंदर। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एज पर टेक्निकल लेवल अभी ये कंपनी कहीं ना कहीं एक डाउन ट्रेंड में है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो जब तक ये इस चैनल पैटर्न के बाहर नहीं निकलेगी तब तक आपको अप ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना। देखो जिस लेवल पे अभी है ना, जैसे कि ये फंडामेंटली अच्छी है, तो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे थे या ऊपर के लेवल पे आप ट्रैप हो चुके हैं, तो अभी कुछ पैसा हाँ जरूर इस लेवल पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वो लेवल क्या है? 823 से लेके 769। इसके बजाय अगर आप 631 के पास ये आपको मिलती है, तो वो लोग जो इसको फंडामेंटली बहुत अच्छा स्ट्रांग मानते हैं और जिनको पूरा भरोसा है ये ऊपर चलेगी, भैया अगर उनको 631 पे मिल जाए तो उनके लिए सोने पे सुहागा होगा। बट ध्यान रखना 823 से 769 ये एक लेवल है जहां पर एक फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी के अंदर जैसे कि लोग इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। ये वो लेवल है जहां पे काफी सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट की होगी और यहां से एक रिवर्सल भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहीं पर 200 पीरियड मूविंग एवरेज है जो कि एक स्टॉक की कहीं ना कहीं एक हेल्प करती है उसे मूव ऑन करने के लिए, या तो ऊपर या फिर नीचे। पॉसिबिलिटी है ऊपर से नीचे आया है तो यहां से अब ऊपर ही जाना चाहिए, लेकिन हम क्या करेंगे? हम इस ट्रेंड लाइन का वेट कर लेंगे, या फिर हम वेट करेंगे कि ये 823 के ऊपर अगर अच्छे से सस्टेन होने के बाद ब्रेकआउट देता है, जैसे यहां पर ऐसे ऐसे करते करते यहां ब्रेकआउट आ जाए और 823 के ऊपर सस्टेन हो जाए, तो हम 769 का एक स्टॉप लॉस लगा के 1074, 1249, 1563 तक के भी टारगेट ले सकते हैं। और आने वाले समय में अगर इसका यहीं से डाउन अप ट्रेंड चेंज हो जाता है और यहीं से इसका रिवर्सल हो गया, तो भैया आने वाले समय में 2027 की अगर बात करें तो ये 2600, 2700, 2800 आराम से जा सकता है, क्योंकि यही इसका ट्रेंड होगा जो यहां से आहिस्ता आहिस्ता करके फॉलो होगा और ये हिट करेगा। जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे थे इस तरह से चला था, वही ट्रेंड को ये दोबारा फॉलो करेगा, यानी कि इस पैटर्न को जो खत्म हुआ इसको फॉलो करता हुआ यहां पे हिट करने की कोशिश करेगा। ये बात ध्यान रखना, ये चीजें होती हैं। अब देखो यहां पर मैं आपको दिखा दूं, देखो ये था ना पैटर्न, ये देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पर देखो यहां से ऊपर हिट किया, फिर नीचे आया, फिर हिट किया, फिर जब ये नीचे आया यहां से चला, फिर हिट किया। तो इसी तरह से अब क्या होगा? अब ये इस ट्रेंड लाइन को हिट करता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि इस ट्रेंड लाइन का थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जो लोग फ्रेश एंट्री करना चाहते थे। हाँ, आप 10 से 20% अपनी कैपिटल का इसमें इन्वेस्ट जरूर कर सकते हो अभी भी इस लेवल के ऊपर, क्योंकि ये अच्छा लेवल है और कंपनी अच्छी है। लेकिन कंपनी अच्छा होने से कुछ नहीं होता, समटाइम जब मार्केट की स्थिति अच्छी नहीं होती है कंपनी वहां से गिर भी जाती है। तो ध्यान रखना कि बेटर है हम एक सेफ बेट खेलें और अच्छे प्राइस पे खेलें। तो आई बिलीव दैट 823 के ऊपर अगर अच्छे से सस्टेन करें तो हम बिल्कुल छोटा सा 770, 769 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन अगर यहां नहीं मिलता है और इसी के नीचे सस्टेन करती है और अगर हमें डायरेक्ट एंट्री करनी है तो आई बिलीव दैट 631 के पास 10 से 20% कैपिटल इन्वेस्ट करनी चाहिए। बाकी वेट करना चाहिए एक रिवर्सल आ जाए, तभी हमें ऊपर की तरफ चलना चाहिए। ध्यान रखना, रिवर्सल का यह मतलब नहीं होता कि बिल्कुल कंपनी ऊपर चली जाएगी। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो 1074 हो सकता है यहां पर रेजिस्टेंस फेस करे, दोबारा नीचे आ जाए, फिर ऊपर हो, फिर नीचे आ जाए, और आहिस्ता आहिस्ता करके फिर आहिस्ता 1200 यहां कुछ प्रॉफिट बुकिंग होगी, कुछ नए लोग आएंगे, कुछ उतरेंगे। अगर ज्यादा सेलिंग होगी तो नीचे गिरेगी, अगर अच्छी बाइंग हुई तो और ऊपर जाएगी 1563। तो इस तरह से क्या होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऊपर की तरफ चलती जाएगी। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी चीज अगर समझ नहीं आई तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछना, क्योंकि रिस्क आप